This question was asked in GATE 2017 for communication system. Welcome to GATE Academy. Welcome to GATE Academy. Welcome to GATE Academy. Hello dear students, welcome to GATE Academy. Welcome to GATE Academy. Welcome to GATE Academy. नमस्कार दोस्तों, welcome to GATE Academy. 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 स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि मतलब 500 के पहुंच ही गए, 0.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो ही गए। तो ये जो जर्नी है, ये इस जर्नी से हम बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, है ना। इंस्पायर करने वाली जर्नी है ये, कि आप जितने सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हो ही गया, 2-3 ईयर्स तो मैक्सिमम लोग हो ही गया। 2017 में स्टार्ट किए थे फरवरी में, और स्टार्टिंग वाला पार्ट तो सभी लोगों को पता है कि धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। मतलब हम लोग 1 लाख की पार्टी भी किए थे, अगर याद होगा तो, ठीक है, 1 लाख की पार्टी भी किए थे। और ये जर्नी चलते रही है, और अभी तो थोड़ा सा फास्ट ग्रोथ हो रहा है, गेट एकेडमी में अच्छे फॉर्म में ग्रो कर रही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर मंथ ना पार्टी का प्लान हो, मतलब ऐसा कुछ हो कि मतलब हर मंथ में मतलब ऐसा लगे कि एक पार्टी हो जाए करके, नहीं है ना। मतलब अपन म्यूजिक सिस्टम गेट एकेडमी में ही रख ले, जब इच्छा हो कभी भी चालू कर ले। यूट्यूब की जो जर्नी रही है, आप सभी लोग जानते हो कि मतलब धीरे धीरे करके बढ़ी हुई है। मैं बोला ये इंस्पायर करने वाली चीज़ें, कि कोई भी काम हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही जीरो से स्टार्ट होता है, और बड़ा आसान नहीं होता है स्टार्टिंग में। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो, जैसे बहुत सारे लोग कुछ भी चीज़ें जब भी स्टार्ट करते होंगे, जॉब करना स्टार्ट करते होंगे, ऐसी जॉब जिसके बारे में हमारे पास गुड आइडिया नहीं है, तो स्टार्टिंग में आसान नहीं होता है कोई भी चीज़। बट जब अगर हम किसी चीज़ में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और हम थोड़ा सा बेटर कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यूट्यूब की जर्नी रही है। तो अभी आप देख सकते हो कि हम लोग के गेट एकेडमी के चैनल ही मतलब 3 to 4 चैनल हो गए, 2 सिल्वर बटन मिल चुका है, और आने वाले समय में हो सकता है गोल्डन बटन मिल जाए, जल्दी ही मिल जाए। तो 500 के हैं, देखते 2 साल के अंदर मेरे को लगता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो आने वाले समय में गेट एकेडमी जो फैमिली होगी बहुत बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो 150 हो, 200 लोग हो। मेरी प्लानिंग बहुत सारी है, लाइफ की प्लानिंग बहुत सारी है, गेट एकेडमी के साथ में की चीज़ें कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप बस मस्त एंजॉय करते रहो। इसलिए मैं प्लान किया कि अभी अद्वैत का बर्थडे भी था, 19 सितंबर था, और मेन स्पेशली जो था कि 500 के सब्सक्राइबर हो रहे हैं। और मेरे को लगता है कि ऐसे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत प्राउड वाली बात है, क्योंकि इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी रहती है, लोग इंटरटेन एंजॉय करते। एजुकेशन वाली चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते, एजुकेशन वाली चीज़ में वर्क करना पड़ता है ना आपको। आप अगर 30 मिनट्स दे रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बहुत ऐसा मतलब ऐसा एंजॉय करते हुए देख रहा है, बहुत मजा आ रहा है उसका, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो एजुकेशन वाली चीज़ों में कोई एफर्ट देता है, उसके बाद सब्सक्राइब कर रहा है, उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी बढ़ती है, तो इस टाइप की चीज़ें होती है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके पास और हमारे में अगर डिफरेंस देखा जाए तो हम लोग की जर्नी 2.5 ईयर की हुई है लगभग, और हमारे पास 500 के सब्सक्राइबर मेन चैनल पे हैं। और अगर आप देखोगे गेट एकेडमी प्लस में ही लगभग 235K के आसपास है, आने वाले समय में वो भी 500K होगा। और एक दिन ऐसा होगा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे गेट एकेडमी चैनल पे भी होंगे और गेट एकेडमी प्लस पे भी होंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते रहेगी। ड्रीम देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सर जब मैं एक्चुअली तो मैं गेट एकेडमी में 2011 से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फुल टाइम के लिए 2014 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो पहले मैं आपका 3 to 4 इयर्स मतलब जो था पब्लिकेशन में कम्प्लीटली इन्वॉल्व था, और जब मैं ज्वाइन किया और 2014 में जब फुल टाइम ज्वाइन किया तो भी मैं एज अ पब्लिकेशन जनरल मैनेजर ही ज्वाइन किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सर मतलब होता था कि जब मैं बुक लिख रहा था तो हम लोगों को बहुत सारी एक टीम थी पूरी पब्लिकेशन की, ठीक है। तो वो चीज़ थी कि जैसे हम लोग पब्लिकेशन में आगे बढ़ते गए तो हम लोग देख रहे थे कि जो मिस्टेक वाला पार्ट है हम लोग को मतलब सर कभी भी उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि हम लोगों से एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब पब्लिकेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती थी, और उसके लिए हमेशा से रहता था कि मतलब सर उसके लिए बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था उस समय काम करने का कि मतलब एक भी मिस्टेक ना हो और पूरी टीम उससे उतने ही डेडिकेशन के साथ काम करे। तो उससे ये इम्प्रूवमेंट आया कि मतलब मेरे पर्सनली में मेरे में जो इम्प्रूवमेंट आया कि मतलब कोई भी चीज़ जब मैं देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे उसमें गलती ही दिखती है, कभी भी मैं उसमें सही चीज़ नहीं देख पाता हूँ। तो ये चीज़ मैं सर से ही सीखा हूँ, क्योंकि सर को हम कुछ कभी भी कुछ भी देते थे तो सर कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे उस चीज़ को और हमेशा उसमें गलती ढूंढते थे। तो ऐसा लगता था कि सर देखो वो मेरा पार्ट है। जैसे मैं इस जगह पे जैसे मैं एंट्री मारा, अभी जैसे मैं इवनिंग में 5:30 एंट्री मारा, तो ये बहुत ही सबसे अच्छा दिख रहा होगा, पीछे आप देख रहे होंगे, है ना। तो ये मेरे को नहीं दिखा, मेरे को वो दिख रहा था जो मैं देखना चाहता था। तो मेरे को ना मिस्टेक से भरा हुआ ये रूम दिखा, समझ रहे ना। तो बस ये था कि आज पार्टी का मूड है, तो फिर मैं पूरा कंट्रोल किया अपनी फीलिंग को। तो और किसको नेक्स्ट बुलाता हूँ, अपने गेट एकेडमी टीम के विराट कोहली को बुलाता हूँ मैं। तुम्हारा जब से स्टार्ट हुआ अपनी जर्नी शेयर करो। मतलब पहली बात तो जब मैं स्टार्ट किया तब शायद अपना यूट्यूब जस्ट स्टार्ट हुआ था, मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ था फरवरी वगैरह की बात होगी, जब मतलब मैं खुद भी गेट का एग्जाम अपेयर किया था उस समय 2017 फेब में मैं खुद भी गेट का एग्जाम अपेयर किया था, और गेट एग्जाम में उस समय मेरा शायद 150 रैंक समथिंग अराउंड आया था। तो उस समय मेरे को एक बार नवल कॉल किया था, बोला था कि सर तेरे को बोले हैं कि कुछ तो भी वीडियो वगैरह बनाने का, कि तो मेरे को एकदम ही समझ नहीं आया था मतलब कि वीडियो वाला सीन गेट में तो था नहीं ना। जैसे अब हम लोग स्टूडेंट वगैरह थे तो मतलब सर थे, सुजय सर थे, गुरपाल सर थे, साकेत सर थे, सबसे पढ़ा हुआ हूँ मैं, सबसे पढ़ा हूँ लगभग, है ना। तो मेरे को पहली बार वीडियो बनाने के लिए बोला गया था, तो मैं तो कभी मतलब ऐसा बोर्ड पे सामने कभी टीचर खड़ा किया होगा कॉलेज में, मेरे को तो बेइज्जती करने खड़ा किया होगा, तो सम हाउ एनीथिंग मैनेज करके मैं लिखा स्टार्टिंग में वीडियो वगैरह बनाया। उसके बाद पहली बार जब मैं क्लास लेना स्टार्ट किया था गेट एकेडमी में, तो मेरे ख्याल से उसके 1-1.5 महीने बाद ही मतलब मैं यहीं था, तो सर मेरे को क्लास लेने वगैरह बोले थे। तो सबसे पहले मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स की क्लास ली थी, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट थे, सेंसर से मैंने स्टार्ट किया था, बट उनको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं पाया था, क्योंकि एज इट इज़ मेरे को फिर से एग्जाम देने वापस जाना था मेरे IIT का। तो मेरा एग्ज़ाम था वहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का मेरे ख्याल से, तो मैं एग्ज़ाम देने वापस गया था। उसके बाद जब मैं आया था तो इलेक्ट्रिकल वालों की क्लास लेना स्टार्ट किया था मैं, मेजरमेंट से शायद स्टार्ट किया था मैं, मेजरमेंट उनकी क्लास लिया था, फर्स्ट क्लास जो थी मेरी 2017 में। तो उस समय हम लोग का यूट्यूब वाला पार्ट स्टार्ट हुआ था, यूट्यूब वाला पार्ट एकदम बहुत बेसिक से स्टार्ट हुआ था। मतलब कभी कभी मैं सर को स्क्रीनशॉट भेजता था, सर 2000 सब्सक्राइबर हो गए सर करके, फिर सर भेजते थे 3000 होने वाला है भाई करके, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, तो ये बहुत बेसिक जो नंबर है ना, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे कि मतलब उस समय ना हमको चैनल भी ऐसे देते थे जो लोग ना एकदम मतलब 7000 सब्सक्राइबर है, फिर सर बोलते थे देख भाई चैनल सारे लोग के 7000 है करके, यार मतलब हम लोग मैच देखता था, फिर अच्छा सर 7000 है, मतलब उनको रिस्पेक्ट की नजरों से देखते थे हम लोग कि मतलब साले इन लोग स्टार ही होंगे एकदम करके। हाँ, ऐसा होता था कि जिन लोगों का भी मतलब 7000 8000 हम लोगों को लगता था कि 7000 8000 अपना कैसे होगा करके, मतलब हम लोग अचीवमेंट था। 10,000 में भी हम लोग भयंकर खुश हो गए थे, मतलब भाई 10,000 हुआ, 11 पार्टी के थे, 10,000 में पार्टी के थे। कुछ डिफरेंट जोन में से बात करते हैं, किस में से बात करूं, किसको बुलाऊं, मैं ये सोच रहा हूं। ठीक है, आज मेरे पास बदला लेने का भी मौका है पूरा, ठीक है। ठीक है, तो ऑपरेटर जोन से बुलाते हैं, ठीक है। नहीं कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। शीतल किधर है? इसकी स्टोरी बड़ी डिफरेंट है बहुत, मतलब कितने साल हो गए अपने? 9 ईयर्स ना, 9 ईयर्स हो गए इसको, ठीक है। तो अब तो मतलब ऐसा हो गया कि जो भी एडिटिंग वगैरह भी कोई लोग करते होंगे तो इसको पता होगा कि आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ सही, ठीक है। अब तो इंजीनियर्स बन गए बिना डिग्री के, तो ठीक है, तो गुड आइडिया हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अराउंड में सब लोग काम करते करते जब आप बहुत सिंसियरिटी से काम करते तो गुड आइडिया हो जाता है। मैं जब ज्वाइन किया था तो
ओनली एक फोटोकॉपी मशीन ऑपरेट करने के लिए बुलाया गया था मेरे को। सामने सामने फ्रंट टू फ्रंट एकदम। तो एक दिन ऐसे ही अचानक से काम कर रहा था मैं, कुछ आशीष सर थे, तो लंच में गए थे, तो कुछ टाइपिंग के लिए छोड़ के चले गए थे। तो मैं जब टाइप करता हूँ तो सर देख लिए थे ऐसे ही, तो तेरे को इंटरेस्ट है बोले? यस सर बोले। तो एक छोटा सा पेज दिए मेरे को, ये टाइप करके दिखाओ करके। तो मैं टाइप करके दिया, मैं 2 दिन लगाया था उसको। 2 दिन बाद दिया टाइप करके, तो सर देख के खुश हो गए। फिर बोले तो अब अंदर में बैठेगा। मेरे को वैसे ऑलरेडी 3 साल हुआ है ज्वाइन किए हुए, थोड़ा और ऊपर नीचे हो सकता है, बट जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब मैं देखता था कि हम कैसे थे, कितने लोग थे। मतलब जब 3 साल पहले की बात बोलता हूँ मैं, 3 साल में कितनी सारी चीज़ें चेंजेस देखा हूँ। जब हम लोग आए थे स्टार्टिंग में, सब मतलब मेन ऑफिस में रहते थे, जितने भी एडिटर्स थे वहीं बैठते थे, ऑपरेटर्स भी थे, जितने भी थे सब हम लोग सबका काम देखते थे। बट अब उस समय हम लोग वर्क भी करते थे कंटेंट में, और हम सोचते थे कि जब अब बुक बना रहे हैं, बुक बनाने का काम कर रहे हैं, तो बुक कैसे बनेगी करके। बाकी लोग की बुक तो कितनी अच्छी रहती है, कितनी सारी बहुत अच्छी बातें रहती है उसमें, जोरदार चीजें रहती है, कंटेंट बहुत अच्छा रहता है मैकेनिकल का। तो वो चीज हम लोग अपने में कैसे करेंगे करके ना, मतलब वो बताना जरूरी है कि ये जो बोल रहा है वो मैकेनिकल के लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम ही हैं। हाँ ऑब्वियसली बात है, ये बात तो है कि मतलब ठीक है, कंटिन्यू। हाँ। बट ये है कि मैकेनिकल में अब हम भी और कोशिश कर रहे हैं आगे आने की। वी आर डूइंग वेरी गुड। बहुत सालों से जुड़े हुए हो गेट एकेडमी के साथ, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, जो भी अनऑफिशियल चीज़ें होती है, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को याद करता हूँ। और डेली मेरे को लगता है हर एक दिन में मेरी बात होती है, व्हाट्सएप में बात होती रहती है। तो जो भी मेरे कुछ भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं जिसको कोई हैंडल नहीं कर सकता है, वो यही हैंडल करते हैं। और जितना भी घर से रिलेटेड कुछ भी होता है, पापा मम्मी, किसी को कुछ भी, अगर कुछ भी काम है, कुछ भी चीज़ है जो मेरी पर्सनल चीज़ें है, उसमें कपिल सर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, और मैं बिंदासी से कुछ भी बोल सकता हूँ। सर पहला ऐसा मौका है कि मैं ऐसे बोल ये पा ऑन रहा है हूँ। हाँ। यस, क्या बोलूँ, बहुत सारा चीज़ है बोलने के लिए। सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि 2008 में मेरी जर्नी गेट एकेडमी के साथ में चालू हुई थी, आज भी है, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक रहेगी भी। शुरुआत में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मेरे को लगा कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ और बहुत सारा गलत कर रहा हूँ। गलत इतना किया, बहुत सारी गाली भी खाया सर से। शायद ऐसा मौका बहुत सारे लोगों को मिलता होगा कि गाली ऐसी खाए कि ऐसा लगा कि मैं शायद गलत जगह फंस गया हूँ। मगर उसके बाद जो मेरे को सीखने मिला, उसका उपयोग मैं आज अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ कर रहा हूँ। वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर से हमेशा प्यार करता हूँ, ऑफिस वालों से प्यार करता हूँ। शायद इतना ही बोल पाऊंगा सर। कुछ लोग चाहते थे, मतलब पब्लिक डिमांड थी कि स्टेज पे बुलाया जाए। तो अभी तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अभी सब वर्क देख रहे हैं। उसके पहले भी पूरा पब्लिकेशन वाला जो पार्ट था, जो सबसे अच्छा जो मैनेजमेंट वाला जो पार्ट रहता है, जो टीचर लोगों से इसका जो बॉन्डिंग रहता है, वो बहुत ही गुड रहता है। हम लोग का जो CSVD का प्रोजेक्ट था, उसके बाद RJPV का जो प्रोजेक्ट था, वो भी गुड फॉर्म में सब कुछ चला है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं गेट एकेडमी में जब सबसे पहले आया तो काउंसलिंग टीम में था, फ्रंट ऑफिस में। ऐसे याद आया। हाँ, तो सर से मिला था, बोले कि ठीक है, हमारे यहाँ कंटेंट एडिटिंग भी होता है और साथ में काउंसलिंग भी करना पड़ता है। तो मैं बोला ठीक है सर, तो कंटिन्यूसली आना शुरू किया। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्या कि कॉलेज के टाइम से थोड़ा स्मोक का प्रॉब्लम था, मतलब बैड हैबिट जो भी बोलना चाहिए। और साथ अभी तक कंटिन्यू है? नहीं सर, अभी खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो ये अच्छी बात है। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। बहुत बार लोग अपनी बातों को नहीं रख पाते, सोचते कि ये बोलने से क्या होगा। एक्सेप्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार फिर हम लोग सब ऐसे साथ में बैठे हैं, क्योंकि 100K की पार्टी में मिस कर गया था। तो उस टाइम पे ये सब हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी अटेंड नहीं कर पाया था और बहुत बुरा लग रहा था। उसके वीडियो में मैं था, मतलब 100K का जो वीडियो था उस टाइम मैं शूट में था, लेकिन फिर मैं नहीं रह पाया था। और इस बार ही बाहर ही था, लेकिन मैं जैसे ही आया, साहब ने कहा कि इस बार 500K की पार्टी है। मैंने कहा कि ठीक है, इस पार्टी में तो मैं रहूँगा। तो यूट्यूब की जर्नी में ही मैं हूँ। मुझे वैभव सर का कॉल आया था कि रिक्वायरमेंट है वीडियो एडिटर की, और उस टाइम मैं ज्वाइन किया था। और उस टाइम प्लान्स कुछ और थे। जो क्लास होती थी उसी को बेसिकली यूट्यूब पे ऐसा कुछ प्लान चल रहा था। कुछ किए भी थे हम लोग, कुछ किए भी थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ रिजेक्ट हुआ था।
और बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद एक निकला था कि नहीं शूट होगा फाइनली, एक लेक्चर शूट करेंगे और वो लेक्चर आप ही ने शूट किया था सर। और पहली बार जब कैमरा चालू हुआ था तो चालू हुआ, मैंने कहा ओके सर रेडी। सर ने कुछ कहा रोक दे। टेक नंबर 2, हेलो वेलकम, हेलो बोलूँ कि वेलकम बोलूँ कैंसल। तो मैंने सारे मतलब जितने फ्रंट मतलब बैठे हैं टीचर्स, मोस्टली सबका फर्स्ट वीडियो मेरे हाथ से निकला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 500K के बाद आज सब जितना पीछे देखता हूँ, जब चैनल का शुरुआत देखता हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसका पार्ट था। और ये जर्नी यहाँ तक तो पहुँच चुकी है, इसके आगे और 0 लगेंगे, 1 लगेगा, 5 लगेगा, 100s लगेंगे, ये श्योर है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ऐसे प्रोफेशनली तो चीज़ है, ठीक है, डिफरेंट है कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे गेट अकेडमी में लोग काम करते हैं, लेकिन जितना भी आप देखते होंगे बहुत बेसिक जो चीज़ें रिलेटेड होता होगा तो यही देखते रहता है। जैसे अभी पार्टी में हम लोग आने वाले थे, अब मेरे को लगा कि ये शर्ट मेरे को मतलब तुरंत चाहिए था, मैं कंपनी से निकाला, कट किया, और फिर मेरे को लगा कि ये उतना सही नहीं लग रहा है, तो फिर मेरे को लगा क्या करूँ, तो फिर मेरे को इसी की याद आती। फिर मैं इसको कॉल किया जबकि इसको पार्टी में आना था, मैं ऐसे बोला कि मतलब 5 मिनट का मेरा काम है, तो पहले ये बोला हाँ, तो पहले मैंने हाँ सुन लिया इससे, उसके बाद फिर मैं इसको काम बताया कि भाई 5 मिनट में मेरा काम कर दे। तो मेरा कुछ भी ऐसा जो चीज़ है ना, जो मेरे को लगता है कि मतलब इतना आसान नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करता है, बहुत ही गुड फॉर्म में। तो मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हुआ है सर, बहुत अच्छे केयर किया मेरे को। अब मैं भी फैमिली पूरा मम्मी पापा हैं, पूरा सब जानते हैं मेरे को, सर के पूरा फैमिली जानते हैं, पूरा ऑल ओवर, मम्मी पापा का छोड़ पूरा जितने भी फैमिली होंगे सभी जानते हैं मेरे को। तो एक फैमिली मेम्बर ज़रूर हूँ मैं बस इतना ही बोलेगा बस, चलो थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे कर रहे हो आप लोग यार, ऐसा थोड़ी होता है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन बोला तो गुड इवनिंग एवरीवन, क्योंकि ये चीज़ हमने सर से ही सीखा है। मैं सर का 2011 बैच का स्टूडेंट था और थैंक्स टू गॉड कि मुझे सर से कनेक्टिविटी मिला, और मैं सर से स्टडी लाइफ से लेके सब चीज़ में बहुत मैंने सीखा सर से। सर जब आते थे और गुड मॉर्निंग एवरीवन जब बोलते थे, और वो पेन का 3 क्रॉस करते थे ऐसा, और उसमें सर्कल बनाते थे बोर्ड में, तो एक हाईली मोटिवेशनल पार्ट था वो। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई चलती रही। उसके बाद गेट में मेरा 8000 रैंक आया, और उसके बाद मैं थोड़ा कन्वर्ट नहीं कर पाया, मैं कुछ और चीज़ को प्रिपरेशन में लग गया। मेरे को लगा 8000 में कुछ नहीं होगा, परंतु थैंक्स टू सर ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया 2013 में। एक स्टूडेंट था सर का, नितिन कुमार करके, उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया सर को, और उसके बाद मैं चालू किया जर्नी गेट एकेडमी के साथ। और शुरू में मैं खुद नया था तो मैं बहुत सारी चीज़ों को सीखा, और उसके बाद मुझे सर के साथ आगे बढ़ने के बाद मेरे को नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती गई, और एक नया चीज़ मुझे सीखने को मिला। और सर हमेशा एक अच्छा गाइडेंस हमको प्रोवाइड किया सर ने, और अपने आप को डेवलप करने का सर ने बहुत मौका दिया। पहले ऐसा था कॉलेज लाइफ में कि किसी से फ़ोन में बात करने बोलने से तो भाई आप ही करो ऐसा चलता था, पर इतना अपने आप को डेवलप करने का मौका सर ने दिया है कि अब कुछ ऐसा लगता नहीं कि किसी से बात करने में डर वगैरह ऐसा कुछ लगता नहीं है। फ़ोन में बात करने बोलो, फेस टू फेस बात करने बोलो, क्योंकि सर ने इतना एक्सपोजर दिया। बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी से बात किया हम लोग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में। बीच में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का शुरू में जब हम चालू किए थे तब बहुत सारी कंपनी से हमने बात किया, और उस टाइम का ऐसा था कि उस समय हमको कुछ इतना नॉलेज नहीं था, परंतु बात करते करते इतनी चीज़ सीख गए हम कि अब हमको पता चल गया कि किस में हमको क्या चाहिए, और कौन हमको कितना परसेंटेज बेवकूफ़ बना रहा है, या कितना परसेंट उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, ये सब हमको समझ में आने लग गया। तो थैंक्स टू सर कि सर ने कुछ एरिया में, जैसे कि आप जानते हैं यदि एक डायमंड है तो डायमंड को आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा, तो सर भी वो कीमत को, सब हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब ऐसे नॉर्मल नहीं बैठे हैं। सर सबका पोटेंशियल जानते हैं कि कौन कितने आगे तक जा सकता है, कितने प्रेशर वो हैंडल कर सकता है, और वो क्या चीज़ है। इसलिए यहाँ पर जो भी बैठा है मतलब दे ऑल आर वेरी स्पेशल, और सर उनको एकदम अच्छे से जानते हैं। इसलिए सर जानते भी हैं कि किसको कितना आगे पुश करना है कि उससे वो आउटकम मिलेगा, और सर ने हमेशा वैसे ही किया, और उतने हद तक मेरे को भी प्रेस किया, और बहुत सारे लोगों को प्रेस किया। और उसके बाद आउटकम हम लोग जब देखते हैं, हम सोचते हैं 6 साल पहले कैसे था, 3 साल पहले कैसे था, और अब कैसा है, उसका आउटकम हमको दिखता है। तो उसमें स्पेशली सर, थैंक्स टू सर। अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना,
संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवार। ये बोहेमिया मैं जदों दा आया वे मैनू रोकन चले किन्ने को रोक ना पाया वे मैंने सारी दुनिया च ना कमाया वे लोकी बोल दे वे आपा करके वखाया मैं जाके यूके विच कुड़ियां ते करा जादू बैक स्टेज मैनू मिलन आया बाली सागू बीबीसी वाले पुछदे सवाल किन्ने सीधी विच बैठा रिज तीजे दिने मुंबई आके किती मैंने ऐश किन्नी पंग थोड़ी पीती पीती मैंने हैश किन्नी सवेरे नशिया च उठिया मैं देर नाल राती शो मेरा दिल च दलेर नाल वे आपा 16 आने बाकी सारे मुंडे जाली काली दुनाली विच फिर राजा रात सारी विदेशी हिप हॉप दा चाह हुन सारियां नु पर जदों राजा करे रैप मैदान खाली जिन्ने तेरे नाल सी प्यार हुन किते हो भी नहीं सकदा रातां नु मैं सो भी नहीं सकदा तेरे बिना दस कि जो हो भी नहीं सकदा तेरी मुच मुच ननु सुन मनु वाली गल्ला चेते आउंदी यार जिन्ना मर्जी पुल ना मैं चावा मुड़ मुड़ सत आउंदी या मैनू चाहिदी है तू या चाहिदी नहीं तू मैनू दस दे गल व्हाट टू डू मेरी जिंद मेरी जान मेरी रूह में तू पट पुल दी क्यों that I love you you know it's true just me and you फिर क्यों कर दी है ऐदा तू अपा हो गया वक्त चल कोई ना हुन कल्ले बैठ के रोई ना तू सारी रात आहें भरता पल पल यादों में मरता माने ना मेरी मन मेरा पल पल होश मदहोशी सी है नींद बेहोशी सी है जाने कुछ भी ना मन मेरा कभी तेरा था पर अब बेगाना है ये दीवाना दीवाना समझे ना हो कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है दिल जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है वे मन मेरा बेख्याली मैं भी तेरा ही ख्याल आए क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी हिस्से में फासले भी तेरे बेहिसाब आए आज़मा ले रूठता नहीं फासलों से हौसला ये
ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं।